नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज अपन इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे देशांतर से संबंधित समय गणना के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको सॉल्व कैसे करें। तो मैंने कुल 8 प्रश्न लिए हैं इस वीडियो में, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और उनके पूछने का तरीका क्या है और इसके आंसर देने का तरीका क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ प्रश्न है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 6 बजे हैं, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। देखो ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो इनकी थोड़ी भाषा है वो, देखो यहाँ AM PM है तो AM PM की जगह अपने वो हिंदी में जो प्रयोग होता है ना, अपूर्वाह्न और पूर्वाह्न वाला, वो प्रयोग किया जा सकता है, तो उसमें अपने को कन्फ्यूज़न होता है। तो अपन ने तो AM PM ही पढ़ा है और इसको ही देखा है, तो अपने को क्या करना है, सीधा अंग्रेजी वाला प्रश्न है उसके ऊपर जाना है। तो उसमें क्या होता है कि AM और PM लिखा हुआ होता है, तो वहाँ से अपने लिए वो भी थोड़ा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 6 बजे है तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो ऐसे ही इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचें और उसके ऊपर पहले लिखें 0 डिग्री देशांतर। ठीक है ना, 0 डिग्री देशांतर। इसके बाद में आपको कौन सा दिया हुआ है भाई, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब अपने को पता है कि अपन 0 डिग्री से किस तरफ है, पूर्वी देशांतर है तो इस तरफ जाएंगे और पश्चिम है तो इस तरफ जाएंगे। और आपको पता है अगर पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो समय जोड़ना है और पश्चिम की तरफ आना है तो समय घटाना है। तो अपने को दे रखा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अपने समय दे रखा है सुबह के 6 बजे। और अपने को ज्ञात करना है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों के मध्य का अंतर ज्ञात करेंगे। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर तक अंतर कितना है, तो अंतर ज्ञात करेंगे। तो 90 माइनस जब 30 करेंगे तो अपने पास में जो अंतराल प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 60 डिग्री। ठीक है ना, और आपको पता है 1 डिग्री देशांतर अपने को पार करने में समय लगता है 4 मिनट का। ठीक है, तो ऐसे ही अपन 60 डिग्री देशांतर पार करेंगे तो अपने को समय लगेगा टोटल 240 मिनट का। अब 240 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके हो जाएगा 240 60 60 और 4 घंटे। 4 घंटे आपको प्राप्त हुए। अब ये 4 घंटे क्या करेंगे, इस 6 बजे के साथ में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ अपन पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली जोड़ेंगे। तो इनको अगर अपन 4 घंटे जोड़ते हैं तो अपने आंसर प्राप्त होता है 10 बजे। अब 10 कौन से AM होंगे या PM, तो इतना तो आपके अंदर कॉमन सेंस होगा ही कि 6 AM है और उसके आगे अपन 4 घंटे जोड़ रहे हैं, जब तक 12 नहीं बज रहे तब तक तो AM ही होगा। तो यहाँ पे अपना प्राप्त हुआ AM और अपना आंसर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना होगा, तो सुबह के 10 बजे। तो ये आंसर अपना यहाँ पे प्राप्त हुआ, पहले प्रश्न का आंसर प्राप्त हुआ। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें, और आपको समझ में आ गया, आपके फ्रेंड को समझ में नहीं आया तो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। ठीक है, और साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें कि यहाँ पे स्टडी मटेरियल अच्छा मिलता है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि आगे का प्रश्न किस तरीके से है। तो ये मैंने पहले ही यहाँ पे क्या हुआ कि रिकॉर्ड कर रहा था तो थोड़ा गलत हो गया था वीडियो में कुछ, इसलिए अब देखो ये आगे का, तो मैं इसको थोड़ा कट कर लेता हूँ। तो इस प्रश्न में देखो कि इस प्रश्न ने पूछा है कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 11 AM है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपका क्या समय होगा। ठीक है ना, 120 पूर्वी देशांतर है उस पर आपका क्या समय होगा। तो सिंपल है, सबसे पहले अपन एक सरल रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, सरल रेखा में अगर बात करें तो यहाँ ये 0 डिग्री देशांतर, अब इसने कहा है कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये इधर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, और इसने कहा है यहाँ पे आपके 11 बजे हैं। ठीक है, और फिर इसने कहा है कि 120 डिग्री पर आपको ज्ञात करना है, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे,
सबसे पहले 120 माइनस 80 करेंगे। तो अपने को 120 माइनस 80 करेंगे, यानी यहाँ का अंतराल ज्ञात करना है। यहाँ का अंतराल अपन ज्ञात करेंगे तो अपने को अंतराल प्राप्त हुआ 40 डिग्री देशांतर। अब 1 डिग्री 4 मिनट है, तो 40 इंटू अपन करेंगे 4। 40 इंटू जब अपन 4 करेंगे तो अपने को कितना प्राप्त हुआ, 40 इंटू 4 करेंगे तो अपने को प्राप्त हुआ 160। कितना प्राप्त हुआ, 160 मिनट प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 160 मिनट प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इस 160 मिनट को अपने को घंटे में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, घंटे के अंदर कन्वर्ट करना है। घंटे के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अपन इसमें माइनस करेंगे, सॉरी माइनस नहीं, अपन घंटे निकालेंगे। तो देखो 160 6 6 2 बार 2 घंटे और पीछे रहे 40 मिनट, तो अपने प्राप्त हुए 2 घंटे और 40 मिनट अपने को प्राप्त हुआ। अब देखो अपने पास में 2 घंटे और 40 मिनट प्राप्त हुआ है और 11 बजे के साथ में अपने को जोड़ना है। तो 2 घंटे 40 मिनट अपने 11 बजे के साथ में जोड़ेंगे तो ये 11 से 12, 12 से 1, यानी 1:40 अपने को प्राप्त हुआ, 1:40। अब ये AM होगा या PM होगा, देखो यहाँ पे 11 तक तो AM है, जैसे ही 12 को क्रॉस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली PM में हो जाएगा। तो यहाँ अपना 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो प्राप्त होगा वो होगा 1:40, जो भी कितना, दोपहर का। तो यहाँ पे ये आंसर अपना प्राप्त हुआ प्रश्न संख्या 2 का। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तो देखो प्रश्न संख्या 3 पर इसको सॉल्व करें तो इसने कहा है कि 130 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो समय है वो 4 PM है और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। देखो 130 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 4 बजे हैं, तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो सबसे पहले अपन एक सरल रेखा खींचेंगे। ठीक है, सरल रेखा के बाद में यहाँ अपने को क्या करना है, 0 डिग्री देशांतर। फिर इसने कहा है कि 130 पर आप समय 4 PM है, तो 130 थोड़ा दूर होगा, तो ये लीजिए 130 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, जहाँ आपका समय कितना है, 4 बजे हैं, कौन से, 4 AM है। ठीक है ना, और इसने कहा है कि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर का ज्ञात करना है, तो 60 तो यहाँ पे होगा भाई, इससे आगे थोड़ी होगा, 30 से आगे तो होगा नहीं, तो यहाँ पे होगा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी इसका अपने को ज्ञात करना है। अब देखो अपन कैसे चलेंगे, पूर्व की तरफ जाएंगे या पश्चिम की तरफ आएंगे। अब आप 130 डिग्री पे खड़े हो और आपका टाइमिंग 4 बजे है, आपको 60 डिग्री का ज्ञात करना है, तो आप किस तरफ आओगे, पश्चिम की तरफ आओगे। तो यहाँ आपको समझे कुछ अलग टाइप है, यानी यहाँ पे आपका समय जोड़ा नहीं जाएगा, आपका समय घटाया जाएगा। तो देखो यहाँ इस प्रश्न को कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो 130 माइनस 60 करेंगे अपन। सबसे पहले क्या करेंगे, 130 माइनस 60 करेंगे तो अपना जो अंतराल प्राप्त होगा, 130 माइनस 60 करके अपन जब इसका अंतराल निकालेंगे तो अपने को अंतराल प्राप्त हुआ 70 डिग्री देशांतर। कितना प्राप्त हुआ, 70 डिग्री देशांतर। अब इसको अपन करेंगे मिनट में कन्वर्ट, तो 1 डिग्री 4 है, तो 70 इंटू अपन करेंगे 4। 70 इंटू 4 करेंगे तो अपने को प्राप्त हुआ 280 मिनट। कितना प्राप्त हुआ, 280 मिनट प्राप्त हुआ। और 280 मिनट को अगर अपन 4 घंटे सॉरी उसमें घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो अपना आंसर होगा 4 घंटे 40 मिनट। ठीक है, 4 घंटे 40 मिनट प्राप्त होगा। अब ये 4 घंटे 40 मिनट इस 4 AM के साथ में जोड़े जाएंगे या घटाए जाएंगे। तो अपन पूर्व की तरफ तो जा नहीं रहे हैं, इसके पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली क्या किए जाएंगे, घटाए जाएंगे। तो 4 बजे में से 4:40 घंटे अगर अपन घटाते हैं तो अपना आंसर क्या होगा, वो अपना आंसर होगा अपना आंसर प्राप्त होगा 4 भी गया, 3 भी गया, 2 भी गया और 1 भी गया, तो अपना आंसर यहाँ पे होगा, और ऊपर 40 मिनट भी गए तो 11:20। यहाँ पे अपना आंसर होगा 11:20। अब ये 11:20 प्राप्त होगा, ये AM प्राप्त होगा या PM प्राप्त होगा, तो ये जो प्राप्त होंगे वो PM प्राप्त होंगे। और यहाँ पे अगर इनको अपना माइनस करते हैं तो अपना प्राप्त होगा 11:20।
20 PM कितना प्राप्त होता है 11:20 PM। तो अपना यहाँ जो टाइमिंग है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर वो होगा 11:20 पूर्वी देशांतर पर 11:20 PM। तो समझ में आया। इस प्रश्न को थोड़ा दोबारा देखें क्योंकि इसमें जो है वो थोड़ी कंडीशन अलग की हुई है कि यहाँ पे टाइमिंग किस तरीके से होगी। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ देखो ये प्रश्न है चौथा, आपको दिख रहा होगा शायद, बिल्कुल दिख रहा है। चौथा प्रश्न है। अब चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 9 PM है तो 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा। देखो पहले अपन बात कर रहे थे पूर्वी देशांतर की, अब पश्चिमी देशांतर आ गया तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, वही स्टाइल में करते हैं सॉल्व। यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री के बाद में इसने कहा है कि 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये लो 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर आपका समय है 9 बजे, 9 PM है और आपको ज्ञात करना है 80 डिग्री देशांतर का, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर का ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है 80 का ज्ञात करना है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे 80 - 20 करेंगे, अपने को प्राप्त होगा कितना आंसर 60 डिग्री देशांतर प्राप्त हुआ। 60 डिग्री देशांतर प्राप्त हुए तो 60 को अपन गुणा करेंगे 4 से। किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो अपने को प्राप्त क्या होगा 4 से गुणा प्राप्त करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे अपने को 60 डिग्री प्राप्त हुआ। 60 डिग्री को अपन गुणा करेंगे 60 × 4 करेंगे तो अपने को प्राप्त हुआ 240 मिनट। ठीक है 240 मिनट प्राप्त हुआ। अपन 240 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ अपन 60 का भाग देंगे, तो 60 का भाग देंगे तो अपने को आंसर प्राप्त होगा 4 घंटे। तो अपने को यहाँ पे 4 घंटे प्राप्त हुए। अब इन 4 घंटों का जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। तो देखिए अपन ने पढ़ा था 0 डिग्री से आप अगर पश्चिमी दिशा की ओर आते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, उस संख्या के साथ में उसको घटाया जाएगा। तो यहाँ आपके 9 PM है और 9 PM के साथ में 4 घंटे को अगर आप घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 5 PM। तो यहाँ आपका आंसर आएगा 5 PM। देखो इसको थोड़ा दोबारा देखने का प्रयास करें। यहाँ 240 मिनट अपने को प्राप्त हुए और अपन 4 घंटे की बात कर रहे हैं। यहाँ अपने 4 घंटे आए तो यहाँ आप खड़े हैं यानी 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर आप खड़े हैं और यहाँ पर आपका समय 9 बजे हैं यानी 9 PM है और आपको ज्ञात करना है 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर का ज्ञात करना है। तो आप इसके पश्चिम की तरफ चलेंगे और आपको पता है जब हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तो हमारे समय की गणना में माइनस किया जाएगा। तो यहाँ आपके 9 बजे हैं और अपने को आंसर प्राप्त हुआ है 4 घंटे। तो 9 के साथ में 4 को माइनस करेंगे तो अपना जो समय प्राप्त होगा वो 5 PM प्राप्त होगा। और इस प्रश्न का जो अपना आंसर है यानी आपके 80 डिग्री पर जो समय होगा वो आपका होगा 5 PM। ठीक है अब चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 5 पे। और प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि 110 डिग्री पूर्वी देशांतर 110 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर आपके 6 बजे हैं तो 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर आपका समय क्या होगा। देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इस प्रश्न को करने के लिए वही विधि अपनाएं वापस। 0 डिग्री देशांतर और अपन बात कर रहे हैं पश्चिमी देशांतरों की। तो यहाँ का कह रहा है कि 110 डिग्री पर आपके 6 बजे हैं तो ये लीजिए और ये आपका 110 डिग्री पश्चिमी देशांतर और यहाँ पे आपके 6 PM हैं। कितने PM हैं 6 PM है और आपको ज्ञात करना है 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर का। अब 90 डिग्री भाई इसके तो इधर होगा नहीं ना, इधर ही होगा। तो यहाँ आपके 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे आप दिमाग दौड़ाइए अपना कि आप 110 डिग्री पर खड़े हैं और आपको 110 डिग्री पश्चिमी देशांतर से आपको 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जाना है। तो आप 110 डिग्री के पूर्व की तरफ जाओगे या फिर पश्चिम की तरफ जाएंगे, तो पूर्व की तरफ जाएंगे। और पूर्व की तरफ जाओगे तो आपका समय के साथ में क्या होगी, घटाव होगी या जोड़ होगी, तो जोड़ होगी। तो अब इसको कैसे करेंगे, 110 डिग्री माइनस 90 करेंगे तो आपको 20 डिग्री का अंतर मिलेगा यहाँ पे। और 20 डिग्री का जो अंतर मिलेगा आपको
20 डिग्री इंटू आपको करना है 4 करोगे तो आपको प्राप्त हुए 80 मिनट। आपको कितने प्राप्त हुए? 80 मिनट प्राप्त हुए। और 80 मिनट को जब आप 6 PM के साथ में जोड़ेंगे तो आपका जुड़ गया 6 के साथ में अच्छी जुड़ गए तो हो गया 7 और 7 और 8 20, यानी 7:20 आपको प्राप्त होंगे। कितने होंगे? 7:20 PM होगा या AM होगा? ये तो PM ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ अपने को प्राप्त हुए 6 PM तो थे अपने को टाइमिंग। अब अपन ने पूर्व की तरफ जा रहे हैं इधर। भाई 110 के आप पूर्व की तरफ जा रहे हो तो आपको समय जोड़ना है, जोड़ेंगे तो अपने यहाँ 80 मिनट प्राप्त हुए। और 80 मिनट को जब आप 6 PM के साथ में जोड़ोगे तो यहाँ आपका जो आंसर प्राप्त होगा वो 7:20 PM प्राप्त होगा। तो आपका 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जो समय होगा वो होगा 7:20, वो भी PM में। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए चलते हैं आगे एक थोड़ा डिफरेंट पर्सन पर। और डिफरेंट पर्सन क्या है कि इसने कहा है कि बोटारू जो कि 23 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब देखो प्रश्न में अक्षांश का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या किया है? 23 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश को इसमें ऐड किया है। लेकिन अपना समय की गणना में अक्षांश का कोई लेना देना नहीं है, तो आप अक्षांश को तो छोड़ ही दीजिए। अपन चलते हैं आगे। इसने कहा है कि 72 डिग्री पूर्वी देशांतरीय स्थिति है और यदि भारत का मानक समय 4 PM है तो यहाँ का स्थानीय मान क्या होगा। देखो इसने कितना शानदार प्रश्न पूछा है कि बोटारू जो कि 23 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। फिर कहा है कि 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतरीय इसकी स्थिति है। यदि भारत का मानक समय 4 बजे है तो यहाँ का स्थानीय समय क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपने को सबसे पहले वही मेथड, सरल रेखा खींचिए, 0 डिग्री देशांतर दर्शाइए। फिर अपने को इसने कहा है कि 72 डिग्री पे, भाई अक्षांश का तो कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखिए 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, समय कितना है? 4 बजे हैं। और अपने को ज्ञात किसका करना है? सॉरी 4 बजे, यहाँ पे 4 नहीं बजे हैं, अपना 4 कहाँ पे बता? भारत की मानक समय रेखा पर 4 बजे। तो भारत की मानक समय रेखा कितनी है? तो यहाँ अपने 72 डिग्री 30 मिनट का तो अपने को ज्ञात करना है। इसने कहा है कि भारत का मानक समय, तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है ना, पूर्वी देशांतर रेखा। तो यहाँ पे इसने समय बताया है कि भाई यहाँ पे आपके कितने बजे? 4 PM है और आपको यहाँ के ज्ञात करने। तो यहाँ के ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि इनके बीच का अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे तो अपने को अंतर प्राप्त हुआ 10 डिग्री देशांतर का, ठीक है। अब 10 डिग्री देशांतर का प्राप्त हुआ है तो 10 इंटू करेंगे अपन कितना? 4 करेंगे। 10 इंटू 4 करेंगे तो अपने को प्राप्त हुआ 40 मिनट। अब 40 मिनट क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? अब देखो आप यहाँ पे खड़े हो, अब आपको कह रहा है कि 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का आपको समय ज्ञात करना है। तो आप पूर्व की तरफ चलोगे या पश्चिम की तरफ चलोगे? तो आप यहाँ से आप क्या करोगे? आप 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से क्या चलोगे? पश्चिम की तरफ चलोगे। तो आपका समय माइनस होगा या प्लस होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? तो यहाँ आपका समय है वो प्लस नहीं होकर के क्या होगा? माइनस होगा। तो आप 40 मिनट घटाओगे 4 में से तो आपके प्राप्त हुआ 3:20 PM। क्या प्राप्त हुआ? 3:20 मिनट। तो आपका आंसर कितना होगा? आपका आंसर होगा 3:20 मिनट, वो भी PM में, ठीक है। अब आगे देखें प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि राजस्थान के पश्चिमी किनारे का स्थानीय समय जो है वो है 3:20 AM। तो यहाँ का मानक समय क्या होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि राजस्थान के पश्चिमी किनारे का स्थानीय समय 3:20 है, तो यहाँ का मानक समय क्या होगा? तो देखो यहाँ का समय ज्ञात करने के लिए वही मेथड अपनाओ, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर के बाद में अगर बात करें तो ये कह रहा है कि पश्चिमी किनारे का मान, और तो राजस्थान का पश्चिमी किनारा है, राजस्थान के पश्चिमी किनारे का मान क्या है? 69 डिग्री 30 मिनट। यहाँ का समय कितना है? 3:20। और आपको ज्ञात करना है यहाँ का मानक समय। तो भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी
देशांतर, ये भारत की मानक समय रेखा है। तो आपका यहाँ का समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अपन अंतर ज्ञात करेंगे 82.5 डिग्री में से अपन घटाएंगे 69 डिग्री 30 मिनट। तो अपने को प्राप्त हुआ 13। कितना प्राप्त हुआ? 13 डिग्री प्राप्त हुआ। ठीक है, 13 डिग्री प्राप्त हुआ। तो 13 इंटू अपन करेंगे 4, तो कितने प्राप्त हुए? 52 मिनट प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? 52 मिनट प्राप्त हुए। तो अब 52 मिनट को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो 52 मिनट जोड़ेंगे, न कि अपन घटाएंगे। यहाँ पे अपना कितना है, 3:20 हो रहा है। तो 52 मिनट अब क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि अपन यहाँ से पूर्व की तरफ जा रहे हैं। तो अपन ने 3:20 के अंदर जोड़ दिए, 52 मिनट जोड़ दिए। तो अपना यहाँ पे जो समय होगा वो होगा 4:12 AM, यानी 4:12 आपका समय प्राप्त होगा। ठीक है, वो भी किस में प्राप्त होगा? AM में होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को ऑलरेडी 3:20 AM दे रखा है। तो यहाँ पे भी अपने जो समय प्राप्त होगा वो 4:12 AM प्राप्त होगा। और आज का लास्ट प्रश्न, यदि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 8 बजे हैं तो मध्यवर्ती राजस्थान का स्थानीय समय क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मध्यवर्ती देशांतर ज्ञात करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है। तो वापस वही 0 डिग्री देशांतर, फिर अपन ने कहा है कि 82.5 डिग्री, तो यहाँ आपने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर डाल दिया। ठीक है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपके कितने बजे? 8 बजे हैं। ठीक है, और आपको ज्ञात करना है मध्यवर्ती राजस्थान का। तो मध्यवर्ती राजस्थान आपने पढ़ा होगा, राजस्थान का जो मध्यवर्ती देशांतर है वो 74 डिग्री देशांतर है। ठीक है ना, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और आपको यहाँ का समय ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, 82.5 डिग्री माइनस कितना करेंगे? 74 डिग्री। 74 डिग्री प्राप्त करेंगे तो अपने को लगभग जो आंसर, जो उत्तर प्राप्त होगा वो 8 डिग्री 3 मिनट प्राप्त होगा। 8 डिग्री 3 मिनट प्राप्त होगा। और 8 डिग्री 3 मिनट को अपन गुणा करेंगे 4 से, तो जो लगभग अपने को प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 33 मिनट और कुछ सेकंड। ठीक है, 33 मिनट और कुछ सेकंड प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ जो 8 बजे हैं उस 8 में से अपन अगर 33 मिनट घटाएंगे तो यानी 60 हो गए। 60 में से अपन ने 33 पॉइंट कुछ सेकंड प्राप्त हो रहे हैं। तो अपने को लगभग जो आंसर प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 7:26 PM। क्या प्राप्त होगा? 7:26 PM प्राप्त होगा। यानी आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 8 बजे हुए हैं। तो मध्यवर्ती राजस्थान का जो समय होगा वो लगभग अपना प्राप्त होगा 7:26 मिनट। तो उम्मीद है कि अगर देशांतर से समय का प्रश्न पूछा जाता है तो आप सॉल्व करने में बिल्कुल सही साबित होंगे। और भी किसी भी तरीके का कोई प्रश्न है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।